दोस्तों सोचिए, जिस कैंपा योजना के पैसे का उपयोग पेड़ पौधे लगाने के लिए किया जाना था, पर्यावरण संवर्धन के लिए किया जाना था, उसका उपयोग अगर आईफोन, लैपटॉप और रेफ्रिजरेटर खरीदने के लिए किया जाए तो क्या हो। ये कहना है भारत के सीएजी की जो कंट्रोलर ऑडिटर जनरल होता है, उसकी रिपोर्ट में, जो हाल ही में उत्तराखंड के बजट सत्र में विधानसभा के पटल पे सरकार द्वारा रखी गई। नमस्कार, मेरा नाम है एडवोकेट विनोद तिवारी, मैं सामाजिक कार्यकर्ता हूँ। दोस्तों, सीएजी की रिपोर्ट ने पूरे उत्तराखंड में एक भूचाल खड़ा कर दिया है, क्योंकि कैंपा योजना के तहत फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में कई सारी अनियमितताओं का मामला सामने आया है। कैंपा योजना से जिन पैसों से पेड़ पौधे लगाए जाने थे, उसे आईफोन खरीद लिए गए, लैपटॉप खरीद लिए गए, रेफ्रिजरेटर खरीद लिए गए। ये भी कहा गया कि जिस धन को 1 वर्ष में खर्च करना था, उसे खर्च करते करते 8 साल लगा दिए गए। 52 ऐसे विषय आए जिस पर डीएफओ की अनुमति लेने की आवश्यकता थी, वहाँ पर अनुमति नहीं ली गई। अब ये मुद्दा चल रहा है। तो आज हमने क्या किया, देखिए, हमने भी इस पूरे प्रकरण को बहुत गंभीरता से लिया। हमने प्रधानमंत्री जी को एक शिकायती पत्र लिखा, साथ में मुख्यमंत्री जी को हमने एक जो है शिकायती पत्र लिखा। इसके अलावा पब्लिक अकाउंट ऑफिसर जो होते हैं, पब्लिक अकाउंट कमेटी होती है, उसको एक शिकायती पत्र हमने लिखा हुआ है। और इसमें हमने कहा है कि प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट की धारा 3(4), एंटी करप्शन एक्ट की धारा 13 का और भारतीय न्याय संहिता की धारा 317-18 में इन अधिकारियों और इनके खिलाफ मुकदमे दर्ज किए जाए, जिसके आप ये साक्ष्य देख रहे हैं। तो आज मैं आपको जाते जाते ये भी बताना चाहता हूँ कि सीएजी की रिपोर्ट कोई हल्की रिपोर्ट नहीं होती। सीएजी की रिपोर्ट वो रिपोर्ट थी जिसमें 2G 3G और कोल घोटाले की खुलासे किए थे, जिसके बाद कांग्रेस की सरकार आज तक दोबारा वापसी नहीं कर पाई। सीएजी की रिपोर्ट वो रिपोर्ट होती थी जिसपे दिल्ली पर आजकल हंगामा मच रहा है, शीश महल को लेकर के तमाम तौर तरीके की चीज़ें हो रही है। तो ऐसे में उत्तराखंड की सरकार लिखित शिकायत दर्ज करने के बाद अब क्या एक्शन लेती है, ये देखने की बात होगी। बहुत बहुत